हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि एंड ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट लेक्चर 5 के अंदर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड की, जो कि सेक्शन 6 के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि किन चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है। देखते हैं हम सेक्शन 6 व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड की कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है। दिस सेक्शन डिफाइन एंड एक्सप्लेन अबाउट दैट प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बट द हेडिंग ऑफ दिस सेक्शन सेज व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। ये जो सेक्शन है वो ये डिफ़ाइन करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन जो इसकी हेडिंग दे रखी है इस सेक्शन की, वो तो ये कह रही है कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड की क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो वो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती वो क्लॉज ए से लेकर आई तक दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इसके बेयर लैंग्वेज पर आ जाते हैं कि क्या कहती है इसकी बेयर लैंग्वेज। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मतलब किसी भी तरीके की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है एक्सेप्ट मतलब उन चीज़ों को छोड़कर एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं या फिर अदर लॉ के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं जो उस टाइम में फोर्स में है। ओके, तो ये सेक्शन प्रोवाइड करता है ए टू आई क्लोज, जो कि ये बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, अनट्रांसफरेबल है वो प्रॉपर्टीज़। अब हम क्लोज ए से लेकर आई तक देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्लोज ए बात करते हैं स्पेस सक्सेशनिस्ट की, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के मिलने का चांस होना। ठीक है, इसके अंदर 3 चांस हैं क्लोज ए के अंदर। फर्स्ट है द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, एंड सेकंड है चांस ऑफ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ किन्समैन, एंड थर्ड इज एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ओके, फर्स्ट देखो क्या है, द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट। चांस मतलब किसी चीज़ का चांस होना, किसी चीज़ के मिलने का चांस होना। हेयर का मतलब होता है वारिस, और एपरेंट का मतलब होता है क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से। मीन्स एनी चांस ऑफ प्रॉपर्टी टू हेयर अपेरेंट, मतलब प्रॉपर्टी का कोई चांस होना कि हाँ भी उस वारिस की जो प्रॉपर्टी है वो उसे ही सक्सीड होगी। ठीक है, तो मतलब क्लियरली पता है कि हाँ भी उसे ही मिलेगी ये। तो अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है वो हिंदू है, उसके मरने के बाद उसकी वाइफ जो वीडो हो चुकी है और ब्रदर जो है सी वो रह जाते हैं। तो ए की जो प्रॉपर्टी है वो जो है वो बी को चली जाती है, मतलब उसकी वीडो वाइफ को चली जाती है। ठीक है, तो अब सी जो है वो ये चांस लगा के बैठा है कि सी के पास ये चांस है कि हाँ भी वो अगर बी मर जाती है कल को, तो वो जो बी की प्रॉपर्टी है वो मेरे पास हो जाएगी, और इस चांस के चक्कर में वो जो है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि अभी तक सी के पास हुई भी नहीं है, सी के नाम पर हुई भी नहीं है, और फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेकेंड है चांस ऑफ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किन्समैन। अगर मतलब कि कोई किन्समैन्स है और उसकी डेथ के बाद अगर कोई पर्सन ये चांस लगा के बैठता है कि अगर ये इसकी डेथ के बाद कि हाँ भाई इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी ही होगी, और इस पॉसिबिलिटी के चक्कर में वो क्या करता है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होगी। ठीक है, और थर्ड है हमारा एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। मतलब अगर ये होना कि जैसे अपन ने कोई लॉटरी वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हाँ भी ये लॉटरी लगाई हमने, तो ये तो लॉटरी मैं ही जीतूंगा, और इस चक्कर में आकर उस जो भी हमें लॉटरी में प्राइज़ हमें मिलने वाला था, जैसे कि कोई भी प्राइज़ वगैरह हो गया या फिर कार या बाइक, कुछ भी अगर जो प्राइज़ में हमें मिलने वाला था लॉटरी के अंदर, अगर हम उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, अगर इस चांस के अगर हम चांस के अंदर आके अगर हम बेच दें, तो ये भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। सो हमने क्लोज ए में तो 3 चांस देखे। अब हमारा है क्लोज है बी, जिसके अंदर राइट ऑफ री एंट्री के बारे में बता रखा है कि राइट ऑफ री एंट्री, अ मियर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाई। मीन्स कि एक पर्सन का मेयर राइट है री एंटर करने का, अगर दूसरा पर्सन उसके कंडीशन को जो है वो ब्रीच करता है, तोड़ता है, जो कि उसे बाद में ट्रांसफ़र की गई है उस पर्सन को, लेकिन उनको छोड़कर उस प्रॉपर्टी में री एंटर नहीं कर सकता। जो प्रॉपर्टी खुद के ओनर की है उस प्रॉपर्टी में वो है री एंटर नहीं कर सकता। हम इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए ग्रांट्स लीज ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड टू बी विद द कंडीशन दैट इफ बी शैल बिल्ड अपॉन इट ही वुड री एंटर। A transfer to C his right of re-entering in case of breach of covenant not to build the transfer is invalid because the right is a personal license and not transferable.
ए जो है वो बी को क्या है, लीज पर एक लैंड दे देते हैं, प्लॉट दे देते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन लगा देता है कि अगर वो इस लैंड पर कुछ भी बनाता है, कुछ भी बिल्ड करता है, तो फिर वो जो है ए जो है वो वापस आ जाएगा, वो फिर से उसकी वो अपनी प्रॉपर्टी ले लेगा, री एंटर हो जाएगा। तो ए जो है वो जो राइट है री एंटर का, वो सी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो ट्रांसफ़र है, राइट जो ट्रांसफ़र किया है री एंटर का सी को, तो ये जो है वो ट्रांसफ़रेबल नहीं है। लेकिन अगर ए जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है पूरा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का, मतलब जैसे कि ओनरशिप जो है वो पूरा, ओनरशिप का जो पूरा राइट है री एंटर का, वो सी को दे देता है, तब तो ये वैलिड माना जाएगा, ट्रांसफ़र हो सकता है ये। लेकिन सिर्फ राइट ट्रांसफ़र होना री एंटर का, वो ट्रांसफ़रेबल नहीं है। मीन्स सिंपल सी बात ये है कि जो राइट ऑफ री एंटर है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। जिस पर्सन का री एंटर का राइट है वही री एंटर होगा, कोई और पर्सन जो है थर्ड पर्सन वो री एंटर नहीं होगा। क्लोज सी जो है वो ईजमेंट की बात करता है। ईजमेंट मतलब जो राइट जुड़े होते हैं डोमिनेंट हेरिटेज के साथ। डोमिनेंट हेरिटेज मतलब जैसे कि हाउस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, लैंड हो गया, इनके साथ जो हमारे राइट्स जुड़े होते हैं उसे हम ईजमेंट कहते हैं। एंड ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। और जो ईजमेंट है वो भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो हाउस या फिर लैंड उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो तो उनके साथ मिलेंगी, और वो किसी और पर्सन को है वो जो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। एंड ईजमेंट इज़ अ राइट विच द ओनर और ऑक्यूपायर of certain land possesses as such for the beneficial enjoyment of that land. Example of easement are right of way, right of lights and right of water. ये जो है वो जो है हाउस के साथ या लैंड के साथ जो है वो जुड़े होते हैं हमारे राइट्स, जो उसे हम ईजमेंट कहते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए द ओनर ऑफ अ हाउस हैज़ अ राइट ऑफ वे ओवर एन एडजॉइनिंग प्लॉट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू बी। ए ट्रांसफर दिस द राइट ऑफ वे टू सी। द ट्रांसफर इज ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट एंड देयरफॉर इज इनवैलिड। ए जो है उसका वो उस हाउस का जो है वो मालिक है, ओनर है, उसके पास ये राइट ऑफ वे है, और जो कि उसका जो प्लॉट है वो जो है वो बी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ए जो है वो जो राइट ऑफ वे है वो सी को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। द ट्रांसफ़र इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ईजमेंट एंड देयरफॉर इनवैलिड। ये वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो लैंड के साथ, ए के लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, उसके राइट हैं, ठीक है। तो वो बी को ट्रांसफ़र नहीं होंगे, किसी और पर्सन को नहीं होंगे, क्योंकि वो ए की प्रॉपर्टी के साथ है राइट ऑफ वे, उसे ए को मिला हुआ है, बी को नहीं मिला हुआ, और ए जो है वो बी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ये राइट। क्लोज डी जो है वो बात करता है रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट की। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट मतलब किसी चीज़ के ऊपर रोक लगाना, किसी इंटरेस्ट के ऊपर रोक लगाना। ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स इंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। किसी पर्सन को पर्सनली यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर्टी जो है वो दी जा रही है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब वो इन्जॉयमेंट जो है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो फिर वो ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस इफ़ रेंट टू बी अ रूम फॉर हिज पर्सनल यूज़, सॉरी यहाँ पर रेंट आएगा, लैंड लिख दिया मैंने, पर्सनल यूज़, ही कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज राइट ऑफ इन्जॉयमेंट टू अनदर। मतलब ए को जो है वो प्रॉपर्टी, ए जो है वो बी को रेंट पर देता है रूम और उसके पर्सनल यूज़ के लिए, और वो इसे ट्रांसफ़र कर देता है इस राइट को किसी और पर्सन को, तो वो ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जो इसको इन्जॉयमेंट का जो राइट मिला है वो सिर्फ उसको पर्सनल यूज़ के लिए मिला है, ना कि किसी और के लिए, ठीक है। क्लोज डबल डी जो है वो मेंटेनेंस की बात करता है। अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर। मतलब एक राइट जो है फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए एक पर्सन को दिया गया है, अराइज किया गया है, सिक्योर्ड किया गया है कि हाँ भी यही पर्सन जो है वो मेंटेनेंस देगा, या डिटरमाइन किया गया है, तो वो जो मेंटेनेंस है वो किसी और पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। A right to future maintenance is solely for the personal benefit of the person to whom it is granted and therefore cannot be transferred। मतलब जिस पर्सन को मेंटेनेंस जो है, फ्यूचर मेंटेनेंस जिसका अधिकार है, वो पूरी तरीके से उसका पर्सनल बेनिफिट है उस पर्सन का, ये राइट जो है मेंटेनेंस का वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। देयरफॉर कैन नॉट बी ट्रांसफर, ये ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। आइए हम इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए एंड बी आर रिलेटेड, ए और बी जो है वो रिलेटेड हैं। कोर्ट ऑर्डर दैट ए विल पे मेंटेनेंस। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ए जो है मेंटेनेंस पे करेगा, जो भी बी के खर्चे होंगे, ठीक है, उसके लाइफ टाइम तक बी के जितने भी खर्चे होंगे। और जो बी है, जो फ्यूचर मेंटेनेंस है राइट का, ठीक है, तो वो जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, सी को ट्रांसफ़र करना चाहती है। तो जो ऐसा जो मेंटेनेंस का जो ट्रांसफ़र का राइट है वो नहीं है बी को, वो उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए उसे मेंटेनेंस दिया जा रहा है, ना कि किसी और पर्सन के लिए। क्लोज ई है मियर राइट टू शू।
मतलब एक पर्सन का जो है वो राइट होता है कि वो सू करे अगर उसके अगेंस्ट कोई भी क्राइम होता है या कोई डैमेजेस होता है या कॉन्ट्रैक्ट कर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर टोट होता है उसके साथ, तो वो जो ये राइट है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि हाँ वो ये दूसरा पर्सन शू करे, वो खुद शू करेगा कोर्ट में, वो किसी और पर्सन को जो ये राइट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता शू करने का राइट। एग्जाम्पल देखते हैं हम। बी पब्लिश अ लाइबल ऑफ ए के खिलाफ जो है एक लाइबल पब्लिश करता है। हेयर ए हैज़ राइट टू शू बी, ए के पास ये राइट है कि वो बी को शू करे, लेकिन ए जो है अपना राइट किसी और पर्सन को शू करने का राइट जो है किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होगा, अगर वो ट्रांसफ़र करता है तो वो जो है इनवैलिड माना जाएगा। बट अदर दैन दिस एन एक्शनेबल क्लेम कैन ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड, लेकिन जहाँ एक्शनेबल क्लेम की बात होती है तो वो जो राइट है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्लोज एफ बात करता है पब्लिक ऑफिस की। पब्लिक ऑफिस जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होती है, सभी पर्सन के लिए नहीं होती, और ऐसा जो पब्लिक ऑफिस है वो हर किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, ना तो पब्लिक ऑफिसर की जो है वो सैलरी ट्रांसफ़र होगी, चाहे वो पहले की हो या बाद में पे की गई हो। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। अंडर दिस क्लॉज अ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, जो पब्लिक ऑफिस है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। लाइक द ऑफिस ऑफ जज, अगर जज का जो ऑफिस है वो ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है दूसरे पर्सन को, जैसे पुलिस ऑफिसर का ऑफिस हो गया या फिर IAS का ऑफिस हो गया, ये जो ऑफिस होते हैं वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकते। अब पब्लिक ऑफिस इज़ हेल्ड फॉर क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन, ये जो पब्लिक ऑफिस जो है वो पर्सन की क्वालिटी देखकर हेल्ड की जाती है, एंड ऑब्वियसली इट वुड बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, और ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा जो ये ट्रांसफ़र होगा, एंड पब्लिक इंटरेस्ट टू बी परमिट अलाइनेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर। क्लोज जी जो है वो बात करता है पेंशन्स की, मतलब जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स को, जो भी गवर्नमेंट को या फिर पॉलिटिकल पेंशन जो भी होती है, सिविल पेंशनर्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को ही ट्रांसफ़र की जा सकती है जो इसके योग्य होगा। अंडर दिस क्लोज स्टूडेंट्स अलाउड टू द मिलिट्री एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशन कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। इस क्लोज के अंदर ये बताया गया है जो भी मिलिट्री और सिविल पेंशनर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के, वो जो हैं उन्हें ही अलाउ किए जाते हैं, और पॉलिटिकल पेंशन जो होती है सिर्फ उन्हें ही अलाउ की जाती है, और किसी और पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। क्लोज एच जो है वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है, जो भी नेचर के द्वारा हमें इंटरेस्ट जो है प्राप्त हुआ है वो जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सब क्लोज 1 बताता है कि नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड इन सो फार एज इट अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय, कि मतलब ऐसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जो कि नेचर के अपोज हो। जो एक्सप्रेशन है अपोज ऑफ द नेचर, इसका मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जो नेचर के अपोज्ड है और वो चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, वो चीज़ें इनवैलिड होगी। ठीक है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गए, ये जो है नेचर के द्वारा हमें प्राप्त की गई हैं। ठीक है, तो ये जो है वो अनट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सब क्लोज 2 कहता है कि कोई भी जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में बताया हुआ है, वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। मतलब नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन, मतलब वो चीज़ें जो है ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा निषेध की गई हो, जैसे कि एक लाइसेंस ग्रांट किया गया है किसी पर्सन को गन का। ठीक है, तो ये जो गन का लाइसेंस है वो किसी और पर्सन को, वो दूसरा पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और सेकंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि जो लॉ के द्वारा किसी प्रोविज़न को डिफीट कर दिया गया हो। ठीक है, तो फिर वो जो है अनट्रांसफरेबल होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। थर्ड है इज़ फ्रॉडुलेंट, अगर फ्रॉडुलेंट तरीके से, मतलब एग्जांपल वेयर अ पर्सन मेक्स अ गिफ्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद द इंटेंट टू डिफीट हिज क्रेडिटर्स, अगर कोई मतलब एक पर्सन ने किसी पर्सन से उधार ले रखा है और वो उधार ना चुका पाए, इसी करके वो क्या करता है कि अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्रेडिटर के डर के कारण वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, फोर्थ है इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी टू अनदर, एग्जाम्पल अ ट्रांसफर टू 500 रुपीज़ टू बी ऑन द कंडीशन दैट ही शैल मर्डर सी दैट ही शैल सेट फायर्स टू सीज हाउस। ए जो है वो बी को पैसे देता है कि 500 रुपये देता है कि इस कंडीशन पर कि वो सी को मारेगा। ठीक है, और वो जो है उसके घर में आग लगाएगा, तो फिर ये जो है ऐसा जो ट्रांसफ़र है पैसों का जो ट्रांसफ़र किया 500 रुपीज़ उसने, तो वो ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अनलॉफुल चीज़ है। फिफ्थ है दैट कोर्ट रिगार्ड्स इट्स एज इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर कोर्ट ने ये बता दिया है कि ये चीज़ इमोरल है या अपोज है पब्लिक पॉलिसी के, जैसे कि एग्जांपल अ लीज ऑफ अ हाउस फॉर यूज़ एज गैम्बलिंग, एक घर जो है वो लीज़ पे देना, किस चीज़ के लिए लीज़ पे देना कि वो गैम्बलिंग कर सके,
तो जो ये जो ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी का, जो लीज़ पे जो दिया है उसने, जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, जो कि गैम्बलिंग के लिए दिया गया है उसे यूज़ करने के लिए, तो ये जो है प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। सब क्लॉज 3 जो है वो बात करता है कि अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि वो ट्रांसफ़र नहीं बन सकता, उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, तो उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। ये सेक्शन में सीधा ये कहता है कि ट्रांसफ़र कैन नॉट बी मेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन, और पर्सन के फेवर में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी जिसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। Under Section 36 of this Act, a judge, a legal practitioner, or an officer connected with the Court of Justice are disqualified from purchasing any actionable claim। जो भी इस एक्ट के तहत जो जज हैं या फिर लीगल प्रैक्टिशनर हैं या फिर कोई ऑफिसर जो है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ कनेक्ट हैं, वो डिस्क्वालीफाई किए जा चुके हैं कोई भी एक्शनेबल क्लेम करने के लिए। बट इट डज़ नॉट अप्लाई टू अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन जो अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी है उन पर अप्लाई नहीं होगा। क्लोज आई जो है वो अनट्रांसफरेबल इंटरेस्ट की बात करता है, और इस सेक्शन में ये बताया गया है कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो टेनेंट को या फार्मर को या लेसी को ऑथोराइज़ करे। मीन्स कि ऑथोराइज़ नहीं किया गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे। टेनेंट को कहा गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। और फार्मर को, अगर फार्मर जो है रेवेन्यू पे नहीं करता गवर्नमेंट को, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी। और लेसी जो कि कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, वो भी अपनी प्रॉपर्टी असाइन नहीं कर सकता, मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको टीपीएस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस चाहिए वो आप मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम टीपीए के नेक्स्ट लेक्चर में।